तो ये जो किताबें हैं ये 2023 और 24 की मिक्स किताबें हैं, और ये किताबें यूपी पुलिस एसएससी का एग्ज़ाम हो या फिर रेलवे का एग्ज़ाम हो, उन सब के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो कुछ किताबें हैं ये, कुछ आज कर लेंगे, कुछ अगली क्लास में कर लेंगे, और एक बार पढ़ते हुए चलें केवल। सब इम्पोर्टेंट किताबें हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली किताब कह रहे हैं मनोज वाजपेयी द डेफिनेटिव बायोग्राफी नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? मनोज वाजपेयी के बारे में आप जानते होंगे, एक एक्टर हैं, अभिनेता हैं। भारतीय फिल्मों में उन्होंने काफ़ी पिक्चर में अभिनय करा है। उनके जीवन के जो संघर्ष हैं कि किस तरह से वो फिल्म इंडस्ट्री में आए और किस तरह से उन्होंने अपने आप को फिल्म इंडस्ट्री में स्थापित किया, ठीक है, उनके जीवन पर आधारित किताब है जिसका नाम है मनोज वाजपेयी द डेफिनेटिव बायोग्राफी। ये ऑटोबायोग्राफी नहीं है, ठीक है। ऑटोबायोग्राफी अगर होती तो उसके लेखक वो खुद होते। तो उसके लेखक कौन हैं? मनोज वाजपेयी हैं, पीयूष पांडे हैं, रोहन मिस्त्री हैं या राकेश जैन हैं। तो याद रखो इस किताब को लिखा है पीयूष पांडे ने। तो पीयूष पांडे की किताब है जिसका नाम है मनोज वाजपेयी द डेफिनेटिव बायोग्राफी। मनोज वाजपेयी के जीवन के संघर्ष के बारे में, फिल्म इंडस्ट्री तक पहुंचने के उनके सफ़र के बारे में ये किताब लिखी गई है, ठीक है। तो किताब का नाम याद रखेंगे मनोज वाजपेयी द डेफिनेटिव बायोग्राफी, और एक लाइन करके उसके आगे लिख लें लेखक का नाम पीयूष पांडे। अगली किताब है ऐश्वर्या राय नामक लघु कथा की लेखिका कौन है जिन्होंने कॉमनवेल्थ पुरस्कार जीता? शॉर्ट कहानियों के लिए, शॉर्ट स्टोरी के लिए ऐश्वर्या राय नामक लघु कथा को कॉमनवेल्थ पुरस्कार मिला है। पूछ लेंगे कि किस लघु कथा को कॉमनवेल्थ पुरस्कार दिया गया है? शॉर्ट स्टोरी का नाम है ऐश्वर्या राय। कह रहे हैं इसको किसने लिखा है? ऐश्वर्या राय ने लिखा है, संजना ठाकुर ने लिखा है, अवनी ने लिखा है, जेनिफर नान सुबुगा माकुम्बी ने लिखा है। तो ये जो है ऐश्वर्या जो एक लघु कथा है, कहानी है, उसको लिखा है भैया संजना ठाकुर ने। तो अब ऐसे याद रखो संजना ठाकुर की किताब का नाम है ऐश्वर्या राय, और उस किताब को मिला है कॉमनवेल्थ पुरस्कार 2024 में। 2024 में किस पुस्तक को कॉमनवेल्थ पुरस्कार मिला? तो नाम क्या है? किताब का नाम क्या है? ऐश्वर्या राय। और किसने उसको लिखा है? संजना ठाकुर ने। ये एक ऐसी गांव की लड़की की कहानी है ऐश्वर्या राय, जो ऐश्वर्या राय की तरह बनना चाहती है, जो फिल्म इंडस्ट्री में ऐश्वर्या राय बच्चन है, हाँ उनकी तरह वो लड़की बनना चाहती है। और इस किताब को लिखा किसने है? हाँ, इस किताब की जो नायिका है, चरित्र जो है इसमें, वो है एक लड़की का जिसका नाम है अवनी। अवनी एक लड़की का नाम है, गांव की रहने वाली है, और वो ऐश्वर्या राय की तरह नाम कमाना चाहती है, बनना चाहती है। तो याद रखें ऐश्वर्या राय लघु कथा को किसने लिखा? संजना ठाकुर ने। और इस किताब के लिए उनको मिला कॉमनवेल्थ पुरस्कार। ये कह रहे हैं एड, ये एंड नहीं है, एड है। एड फाइंड्स ए होम, एड
फाइंड्स ए होम। एसएससी बहुत पूछती है ऐसी किताबों को। एड फाइंड्स ए होम नामक पुस्तिका किसके द्वारा लिखी गई है? इस किताब को किसने लिखा है? रणबीर कपूर ने लिखा है, आलिया भट्ट ने लिखा है, अक्षय कुमार ने इस किताब को लिखा है, या हुमा कुरैशी ने लिखा है? किताब का नाम है एड फाइंड्स ए होम। ये बच्चों के पर आधारित किताब है, जो कहानी होती है बच्चों को पसंद, उस पर आधारित किताब है। किताब का नाम है एड फाइंड्स ए होम। तो इस किताब को लिखा है भारतीय फिल्म इंडस्ट्री की एक अभिनेत्री जिनका नाम है आलिया भट्ट। ये किताब किसके द्वारा लिखी गई है? आलिया भट्ट के द्वारा किताब लिखी गई है। किताब का नाम क्या है? किताब का नाम है एड फाइंड्स ए होम। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं क्या है। अगले सवाल में कह रहे थे ए फ्लाई ऑन द आरबीआई बॉल। ए फ्लाई ऑन द आरबीआई बॉल। ए फ्लाई ऑन द आरबीआई बॉल नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? बहुत अच्छी किताब है। किताब का नाम है ए फ्लाई ऑन द आरबीआई बॉल। कह रहे हैं नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? इस किताब को किसने लिखा है? ऑप्शन है उर्जित पटेल ने, गीता गोपीनाथ ने, अल्पना किलावाला ने, या रघुराम राजन ने। ये किताब किसके द्वारा लिखी गई है ये बताना आपको। किताब का नाम है ए फ्लाई ऑन द आरबीआई बॉल। तो मैं आपको बता दूं इस किताब को लिखा है आरबीआई के पूर्व एक कर्मचारी हैं, आरबीआई में एक अधिकारी रहे हैं, उनका नाम है अल्पना किलावाला। अल्पना किलावाला आरबीआई के पूर्व अधिकारी हैं और उन्होंने लिखा है ए फ्लाई ऑन द आरबीआई बॉल। ए फ्लाई ऑन द आरबीआई बॉल को लिखा है अल्पना किलावाला ने। अगला सवाल देखो क्या है। कह रहे हैं किस भारतीय क्रिकेटर द्वारा, किस भारतीय क्रिकेटर द्वारा आई हैव द स्ट्रीट्स ए कुट्टी क्रिकेट स्टोरी। किताब का नाम क्या है? आई हैव द स्ट्रीट, आई हैव द स्ट्रीट्स ए कुट्टी क्रिकेट स्टोरी के नाम से आत्मकथा लिखी है। ये किसकी एक ऑटोबायोग्राफी है? तो ऑप्शन 4 है रविंद्र जडेजा, विराट कोहली, मोहम्मद शमी, रविचंद्रन अश्विन। तो किसने इसको लिखा है? तो इस किताब को लिखा बेटा भारतीय क्रिकेट टीम के एक ऑलराउंडर, नाम उनका रविचंद्रन अश्विन। किताब का नाम जरूर याद रखो, आई हैव द स्ट्रीट्स एक कुट्टी क्रिकेट स्टोरी। चलो अगला सवाल कह रहे हैं, इसके बाद अगला सवाल कह रहे हैं कि निम्न में से किस पुस्तक को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 दिया गया है? 2024 का इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ किसको मिला है? किताब का नाम है कैरोश, दूसरा है द एंड ऑफ डेज, तीसरा है गो बेंट गोन, ये गो बेंट गो नहीं है, यह है गो बेंट गोन, गो बेंट गोन।
और एक किताब का नाम है इन ए फ्री स्टेट। तो कौन सी किताब ऐसी है जिसको 2024 में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला है? अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 किस किताब को दिया गया भैया? तो पुस्तक का नाम है, पता चल गया होगा आपको, किताब का नाम क्या है? कैरोश। तो पुस्तक का नाम है भैया कैरोश। इस पुस्तक को किसने लिखा है? इसकी लेखिका का नाम क्या है? इसकी लेखिका का नाम क्या है? तो इसको लिखा है जेनी एयरपेन वेक ने। एयरपेन बेक। और जिस भाषा में उन्होंने लिखा है, चूँकि ये जर्मनी की रहने वाली हैं, तो जर्मनी की रहने वाली हैं, तो जर्मनी की भाषा जर्मन भाषा में इस किताब को लिखा कैरोश को। और आपको पता होगा कि जो किताब अंग्रेजी में होती है उसी किताब को बुकर पुरस्कार मिलता है। तो ये जर्मन की पहली लेखिका भी हैं जिनको अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला है। इस किताब का, ये जो किताब है, इसका अंग्रेजी अनुवाद किसने करा है? इस किताब का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया है? तो उनका नाम है माइकल हॉफमैन। माइकल हॉफमैन। माइकल हॉफमैन। तो किस जर्मन लेखिका को पहली बार अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला है? तो लेखिका का नाम पूछेंगे तो जेनी एयरपेन वेक। ठीक है, और ये ज़रूर, ये सवाल इम्पोर्टेंट बन जाएगा, पेपर में आ जाएगा ये सवाल। पेपर के लिए एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कैरोश का। ठीक है, किताब का नाम कैरोश है। अगला सवाल देखिए क्या कह रहे हैं। ये कह रहे हैं द बिनर्स माइंडसेट नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? द बिनर्स माइंडसेट एक किताब है और कह रहे हैं उस किताब को किसने लिखा है? 4 ऑप्शन है। सैन बोर्न ने लिखा है, शैन वाटसन ने लिखा है, माइकल क्लार्क ने लिखा है, या कह रहे हैं कोरी एंडरसन ने लिखा है। किताब का नाम है द बिनर्स माइंडसेट। द बिनर्स माइंडसेट एक किताब है और उसको किसने लिखा है? शेन वाटसन ने। वो शेन वाटसन कौन है? ऑस्ट्रेलिया के एक क्रिकेटर रहे हैं शेन वाटसन। तो इसके जो लेखक हैं वो हैं बेटा शेन वाटसन। और शेन वाटसन किस देश के हैं? ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले हैं। और ऑस्ट्रेलिया के बेहतर ऑलराउंडर आप कह सकते हैं, AUS समझ गए होगे, ऑस्ट्रेलिया है ये। ऑस्ट्रेलिया के एक अच्छे ऑलराउंडर, गेंदबाज भी थे वो और बल्लेबाजी भी करते थे, शेन वाटसन। किताब का नाम क्या है? द बिनर्स माइंडसेट। चलिए अगला सवाल क्या कह रहे हैं। अगला सवाल कह रहे हैं कि इंडियाज न्यूक्लियर टाइटन्स। इंडियाज न्यूक्लियर टाइटन्स पुस्तक किसके द्वारा संपादित की गई है? इंडियाज न्यूक्लियर टाइटन्स एक किताब है, वो किसने संपादित करी है, किसके द्वारा लिखी गई है? नाम आ रहे हैं सौम्या अवस्थी, श्रवणा बरुआ, सी में है जयशंकर प्रसाद, और मतलब जयशंकर एस जयशंकर कह दो, और डी में है ए और बी दोनों। ये किसके द्वारा किताब लिखी गई है? नाम है, हाँ, किताब का नाम इंडियाज न्यूक्लियर टाइटन्स। इंडियाज न्यूक्लियर टाइटन्स को किसने लिखा है किताब को? तो भैया ये किताब 2 व्यक्तियों के द्वारा संपादित है, सौम्या अवस्थी और श्रवणा
बरुआ ने इसको संपादित करा है। ये जो किताब है जिसका नाम है इंडियाज न्यूक्लियर टाइटन्स, इस किताब में किस किस का उल्लेख है? तो न्यूक्लियर के मामले में भारत को सक्षम बनाने वाले जो भारत के वैज्ञानिक हैं उनका उल्लेख है। किस किस का उल्लेख है इस किताब में? तो इस किताब में जो उल्लेख है वो उल्लेख है डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा, नाम आपने सुना होगा डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। भाभा परमाणु केंद्र इन्हीं के नाम पर है, ट्राम्बे मुंबई में। और आपको पता होगा ये भारत में परमाणु ऊर्जा के जनक हैं। भारत में परमाणु ऊर्जा के जनक डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा, परमाणु ऊर्जा के जनक, इनका उल्लेख है। और किसका उल्लेख है? विक्रम साराभाई, इसी किताब में विक्रम साराभाई का उल्लेख है। और विक्रम साराभाई कौन है? तो आपको पता होगा भारतीय अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के जनक। मतलब जो स्पेस है, अंतरिक्ष है, उसमें भारत को महारत हासिल कराने का काम इन्हीं का है। तो भारतीय अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के जनक कौन है? विक्रम साराभाई। जब इसरो बना था तो ये इसके संस्थापक थे और इसरो के पहले अध्यक्ष भी यही थे, विक्रम साराभाई। डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा जनक है किसके? भारत में परमाणु ऊर्जा के जनक। लिख लिया करो, कोई बात अगर समझ में ना आए तो। और किसका उल्लेख है? हाँ, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, एपीजे अब्दुल कलाम। भारत में मिसाइल टेक्नोलॉजी के अगवानियाँ, भारत का मिसाइल मैन इनको कहते हैं, इनका उल्लेख है। और के सुब्रमण्यम, के सुब्रमण्यम आदि भारतीय वैज्ञानिकों का उल्लेख जिस किताब में श्रवणा बरुआ और अवनी अवस्थी ने करा है, सौम्य अवस्थी ने करा है, उस किताब का नाम है इंडियाज न्यूक्लियर टाइटन्स। इंडियाज न्यूक्लियर टाइटन्स, इंडियाज न्यूक्लियर टाइटन्स। डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा भारतीय परमाणु ऊर्जा के जनक, विक्रम साराभाई भारतीय अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के जनक, और एपीजे अब्दुल कलाम भारत के मिसाइल मैन, के सुब्रमण्यम जैसे वैज्ञानिकों का उल्लेख जो है जिस किताब में है उसका नाम है भैया इंडियाज न्यूक्लियर टाइटन्स। चलिए अगला सवाल देखते हैं। ये कह रहे हैं कि निम्न में से कौन सी पुस्तक गोवा के राज्यपाल पीएस श्रीधरन पिल्लई ने लिखी है? गोवा पर आधारित किताब, जिस किताब में गोवा के अनछुए पहलुओं को लिखा गया है, वो चीज़ें उन्होंने लिखी हैं जो चीज़ें शायद अब कोई नहीं लिख पाया है। ठीक है, जब पुर्तगालियों ने गोवा पर हमला करा था, ठीक है, तो उस समय बीजापुर का राजा था यूसुफ आदिल शाह, उसकी सेना को हराया था। कहा जाता है कि सैनिकों के सब किस तरीके से बिखरे पड़े थे, उन सब चीज़ों की चर्चा जो है किसने करी है? पीएस श्रीधरन पिल्लई ने। कौन कौन सी किताब है उनकी? देखिए, हेवनली आइसलैंड ऑफ गोवा, हेरिटेज ट्रीज ऑफ गोवा, डिस्कवरी ऑफ बामन वृक्ष कला, और एक उपरोक्त सभी। तो ये जितनी भी किताबें यहाँ आपके सामने लिखी हुई हैं, इन सभी किताबों को किसने लिखा है? इन सभी किताबों के लेखक कौन हैं? लेखक हैं पीएस श्रीधरन पिल्लई।
और ये कौन है इस समय वर्तमान में गोवा के राज्यपाल हैं। तीनों किताबें उन्हीं के द्वारा लिखी गई हैं, गोवा के राज्यपाल के द्वारा। ठीक है। हेवनली आइसलैंड ऑफ गोवा, हेरिटेज ट्रीज ऑफ गोवा, डिस्कवरी ऑफ वामन कला वृक्ष कला, ये सब गोवा पर आधारित किताबें हैं। और इन सबको किसने लिखा है? पी.एस. श्रीधरन पिल्लई ने। और पी.एस. श्रीधरन पिल्लई कौन है? गोवा के वर्तमान में राज्यपाल है इस समय। तो हेवनली आइसलैंड ऑफ गोवा, ये तीसरी किताब थी इनकी। इससे पहले 2 और लिख चुके थे वो किताबें। और सब गोवा के ऐसे पहलुओं को उन्होंने दर्शाने का काम करा है जो शायद अभी तक लोगों को नहीं पता। गोवा के अनछुए पहलू जो अभी तक लोगों को नहीं पता थे। अगला सवाल देखें। जस्ट ए मर्सिनरी नामक संस्मरण किस पूर्व आरबीआई गवर्नर द्वारा लिखा गया है? एक संस्मरण है। संस्मरण का मतलब होता है जो यादों पर आधारित है, मतलब जो पुरानी आपकी यादें हैं, अगर आप उनको लिखते हैं तो वो संस्मरण कहलाता है, जो पुरानी चीज़ें हैं। नाम क्या है? जस्ट ए मर्सिनरी एक संस्मरण है। किसने लिखा है? रघुराम राजन ने, ये भी आरबीआई के गवर्नर रहे हैं। शक्तिकांत दास, ये इस समय आरबीआई के गवर्नर हैं। उर्जित पटेल, ये भी आरबीआई के गवर्नर हैं। जब नोटबंदी हुई थी तो यही गवर्नर थे। और एक है डी सुब्बा राव। तो इस किताब को किसने लिखा है? जस्ट ए मर्सिनरी एक संस्मरण है और उसको लिखा है डी सुब्बा राव ने। बहुत अच्छी किताब है। एसएससी या पुलिस के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आ सकता है। जस्ट ए मर्सिनरी, अगर वो नवीनतम की किताब पूछेगा तो ये किताब आपको मिल जाएगी एग्ज़ाम में देखने के लिए। आरबीआई के डी सुब्बा राव आरबीआई के पूर्व गवर्नर रहे हैं। नाम है उनका डी सुब्बा राव। चलिए अगला सवाल देखो क्या लिखा गया है। अगले सवाल में कह रहे हैं द लॉ एंड स्पिरिचुअलिटी रीनेक्टिंग द बॉन्ड नामक पुस्तक का संकलन किसने किया है? तो ये लॉ से संबंधित है, कानून से संबंधित किताब है। रमन मित्तल ने करा है, सीमा सिंह। ए और बी दोनों विकल्प सही हैं, इनमें से कोई सही नहीं है। तो इस किताब को लिखा है 2 लोगों ने। एक नाम है रमन मित्तल का और दूसरा नाम है सीमा सिंह का। किताब का नाम है द लॉ एंड स्पिरिचुअलिटी रिकनेक्टिंग द बॉन्ड। 2 लोग इसके लेखक हैं, रमन मित्तल और सीमा सिंह। लॉ कानून पर आधारित किताब है, ठीक है, कानून पर बेस्ड किताब है। और इस किताब को लिखा है रमन मित्तल और सीमा सिंह ने। चलिए एक किताब का नाम आया, उस किताब का नाम है नाइफ। कह रहे हैं नाइफ निम्न में से किसके द्वारा लिखा गया संस्मरण है? नाइफ मतलब चाकू, किसके द्वारा ये संस्मरण लिखा गया है? सलमान रुश्दी, अरुंधति राय, ममता कालिया और मोहम्मद जहूर अली। तो इस किताब को लिखा है नाइफ को किसने? नाइफ को किताब को लिखा है सलमान रुश्दी ने। एक्चुअल में हुआ क्या था, ये संस्मरण है और संस्मरण वो होता जो मैं अभी पहले बता रहा था आपको, जो घटना आपके जीवन में पहले बीती है उस पर आधारित क्या है जो आप लिख रहे हैं वो संस्मरण कहलाता है। देखिए
सलमान रुश्दी की एक किताब आई थी द सैटेनिक वर्सेस। किसने लिखा? सलमान रुश्दी ने। उस किताब में बताया गया कुछ लोगों ने कि उन्होंने ईश निंदा करी है, ईश निंदा की है। इस्लाम के मानने वालों ने उन पर यह आरोप लगाया कि इन्होंने ईश निंदा करी है, इसलिए कहा जाता है कि उनके ऊपर फतवा भी जारी हुआ, ठीक है, और कहा जाता है कि वो लोगों से बचते रहे। एक बार वो बताया जाता है कि न्यूयॉर्क में गए हुए थे किसी समारोह में, और वहाँ एक हमलावर ने उनके ऊपर चाकू से हमला कर दिया। कहा जाता है उनकी गर्दन पे चाकू लगा, उनके शरीर पे चाकू लगा, और उसी खौफ को उन्होंने लिखा है जो उस समय उन पर बीती, और वो डिप्रेशन में चले जा रहे थे। कैसे वो निकल के आए वो डिप्रेशन से, उस संस्मरण को उन्होंने लिखा है। किताब का नाम है नाइफ, कि चाकू क्या है, ठीक है, और किस तरीके से वो उस समय वो जो थे ज़्यादा समस्या में आ गए थे। चलिए, किताब का नाम है द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? और ऐसी किताबें जो हैं वो पेपर में पूछ ली जाती हैं, बहुत इम्पोर्टेंट किताब है। किताब का नाम है भैया द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी। इस किताब को किसने लिखा है? विक्रम सेठ ने लिखा है, झुम्पा लाहिड़ी ने लिखा है, रस्किन बॉन्ड ने लिखा है, या इस किताब को लिखा है सैम पित्रोदा। तो किताब का नाम है द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी। इस किताब को लिखा है सैम पित्रोदा ने। और ये सैम पित्रोदा कोई छोटा मोटा नाम नहीं है, बहुत बड़ा नाम है सैम पित्रोदा का। कौन है सैम पित्रोदा? मैं एक दो बात इनके बारे में बता दूं। जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने थे तो राजीव गांधी के सलाहकार थे। कौन थे? सलाहकार। तो प्रधानमंत्री जो थे राजीव गांधी के सलाहकार। चलो भाई, राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, उनको सलाह देते थे, उनके सलाहकार थे ये। इससे भी बड़ा सवाल ये है, भारतीय दूरसंचार आयोग के अध्यक्ष, भारतीय दूरसंचार आयोग के संस्थापक व प्रथम अध्यक्ष भी यही थे। भारत में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को लाने का काम राजीव गांधी की सरकार में हुआ, इसलिए ये भारतीय दूरसंचार प्रौद्योगिकी के जनक हैं। इंडियन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के फादर हैं ये सैम पित्रोदा। ऐसे भी सवाल आ सकते हैं। तो ये कौन थे? भारतीय दूरसंचार प्रौद्योगिकी के जनक। आप कह सकते हो कि इंडिया में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को लाने वाला आदमी, नाम था उनका सैम पित्रोदा, और बहुत बड़े पदों पर वो आसीन रहे, और उन्होंने बड़े बड़े पदों को संभाला है। और वो एक किताब लिखते हैं जिसका नाम है द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी। 2024 में उनकी किताब आई जिसका नाम था द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी, लोकतंत्र का विचार। लोकतंत्र का विचार, द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी, सैम पित्रोदा। तो सैम पित्रोदा कोई छोटा मोटा नाम नहीं है, बहुत बड़ा नाम है सैम पित्रोदा। एक किताब है कि निम्न में से किसकी आत्मकथा फ्रॉम ए कार सैड टू द कॉर्नर रूम बियॉन्ड है? ये किताब किसने लिखी है? फ्रॉम ए कार सैड टू द कॉर्नर
रूम बियॉन्ड ये किस व्यक्ति की आत्मकथा है? ऑटोबायोग्राफी है रश्मि देसाई, आशुतोष मुखर्जी, एस रमन, आर रामचंद्रन। इस किताब को किसने लिखा है? ये किसकी आत्मकथा है? किताब का नाम है फ्रॉम ए कार सैड टू द कॉर्नर रूम बियॉन्ड। इस किताब को लिखा है एस रमन ने। और ये एस रमन कौन है? कहा जाता है कि ये सेबी के मेंबर रह चुके हैं, कैनरा बैंक के अध्यक्ष रह चुके हैं और इन्होंने अपने जीवन की शुरुआत एसबीआई में कर्मचारी के रूप में करी थी। ठीक है, तो कोई छोटा मोटा नाम नहीं है। ये किताब को लिखने के पीछे बड़े पद पर रहे हैं। ये कैनरा बैंक के अध्यक्ष थे, कैनरा बैंक के अध्यक्ष थे और ये मैंने बताया है ये सेबी के सदस्य थे। और ये बताते हैं कि किस तरह से बैंकिंग व्यवस्था में जो इन्होंने दिक्कतों का सामना करा, हाँ, उन पर आधारित ये किताब लिखते हैं जिसका नाम है भैया फ्रॉम ए कार सैड टू द कॉर्नर रूम बियॉन्ड। ये किताब किसने लिखी है? तो एस रमन ने। एस रमन ने इस किताब को लिखा है। चलिए, किताब मुझे लगता है कि पुलिस के एग्ज़ाम में देखने के लिए आपको मिल सकती है। आखिरी किताब है ये, 15वीं और आज की आखिरी। ये कुछ किताबें 23-24 की इम्पोर्टेंट हैं। कह रहे हैं कि फूल बहादुर नामक उपन्यास के लेखक कौन है? बहुत पुराना एक उपन्यास है, उस उपन्यास का नाम है फूल बहादुर। ये यूपी पुलिस में आ सकता है सवाल। एसएससी के हिसाब से तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन इम्पोर्टेंट पुलिस के हिसाब से है, आने की संभावना यूपी में इस किताब की। फूल बहादुर एक उपन्यास है। फूल बहादुर उपन्यास, इसको किसने लिखा है? इसको लिखा है जयनाथ पति ने। इसके लेखक का नाम क्या है? जयनाथ पति। और ये जो है फूल बहादुर जो है, ये फूल बहादुर जो है मगही का पहला उपन्यास है। मगही बोली है ना, तो इसकी खास बात क्या है पूछ लेंगे पुलिस में। यह मगही, हाँ, यह मगही का प्रथम उपन्यास है। यह मगही का प्रथम उपन्यास है। मगही का पहला उपन्यास कौन सा है? फूल बहादुर। अब ये चर्चा में क्यों रहा? चर्चा में इसलिए रहा है कि इस उपन्यास का अंग्रेजी में अनुवाद हुआ है। अंग्रेजी अनुवाद हुआ है 2024 में इसका, और जो अंग्रेजी अनुवाद करने वाले हैं उनका नाम है अभय के। अभय के जो है उनका नाम है, और इन्होंने अंग्रेजी में इसका अनुवाद करा है। मगही भाषा या बोली का पहला उपन्यास का नाम क्या था? फूल बहादुर। और उसको लिखा किसने था? जयनाथ पति ने। और अंग्रेजी में किसने अनुवाद करा है? ठीक है, तो चलिए बेटा, ये जो थे हमारे क्वेश्चन हो गए 15 पूरे। ठीक, बाकी जो क्वेश्चन है वो कल करेंगे।